बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सदगुरु के भक्त अनिल जी, धर्मपत्नी रेणु जी की चाहत से हम सभी भक्तों का, भाइयों का आगमन हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि जब गुरु जी की विशेष कृपा होती है तभी अपने भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। आज इन भगत अनिल जी की चाहत से आज जो समागम हो रहा है, जो इन्होंने संतों के आगमन का ये तीर्थ लगाया है, हम सबको इस तीर्थ का आनंद प्राप्त हो रहा है। अभी हमारे नीरस भगवान जी, देखिए सोचने की बात है, इनका नाम नीरस है फिर भी ये भगवान है। मेरे गुरु जी ने नीरस को भी भगवान बना दिया। यही गुरु की खासियत होती है, जो नीरस होता है अगर वो भी गुरु के दरबार में चला जाए तो इसको वो भगवान बना देते हैं। नीरस में सू लगा देते हैं, इसलिए उसमें रस आ जाता है, सूरस। तो ये हमारे सदगुरु के बड़े ही परम भगत हैं, रहे हैं भी। इन्हीं से कुछ टूटा फूटा जो मिला है आप सबके संगत रखा जाएगा, क्योंकि गुरु का कार्य होता है। जैसे आप सुने हैं, आप लोग ज्ञाता भी हैं, कुछ हमारे ज्ञानी भाई बहन भी आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग आए होंगे जो जानने के लिए कि एक ऐसी सत्संग है, संतों का कहना है, इनके गुरु का क्या सिद्धांत है। तो उन भाई बहनों को हम बताना चाहेंगे हमारे गुरु का क्या सिद्धांत है, और गुरु इस जगत में आते हैं तो क्या करते हैं। प्रेम से बोलिए इसी सतगुरु महाराज की जय। हे भाई, गुरु के दरबार में जो भी आता है, अभी हमारे भगवान जी ने कहा कि जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। इसलिए कहना है कि मेरे माधो के दरबार में, कि मेरे माधो के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते माधो के दरबार में दुख दर्द
दुनिया से सताए, जो दुनिया से सताए होते हैं वो भी गुरु दरबार में उनका दुख दर्द, क्योंकि गुरु दरबार इस संसार का सबसे बड़ा दरबार है, सबसे बड़ा दरबार है। लोग उदाहरण देते हैं कि क्या गुरु द्वारा है। गुरु दरबार में सबको, जैसे हमारे भगवान जी ने बताया कि हमारी कौन सी जात है, सही है। अगर इसको, इस बात को हम सभी लोग जान लें, जैसे हम सभी लोग इंसान का मतलब होता है कि ईश्वर ने हमें और आपको बड़े शान से बनाया, बड़े शौक से बनाया। हम पे ईश्वर को नाज है, जैसे हर पिता को अपने पुत्र पे नाज होता है। अगर पुत्र लायक नहीं हुआ तो पिता का अपमान होता। इसलिए हम पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूं, विश्व के लोग हम सभी तो उसी के बनाए हुए हैं, सबको उसी ने बनाया है। फर्क क्या है कि हम लोग जो अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्था से जो जुड़ गए हैं, जो कि धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। और धर्म भी आप चाहे रामायण उठा के देख लो, चाहे बाइबल उठा के देख लो, कुरान उठा के देख लो, कहीं से आप उठा के कि पूरे विश्व का एक ही धर्म है, जिस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म जो संतन से चला रहा है, जो आदि सत्य, जुआदि सत्य है भी सत्य और हुआ भी सत्य, इसको कोई नहीं काट सकता। सनातन धर्म संसार का ही मूल धर्म है। अब सनातन क्या है, खींच लियो, इसको हम जब जानने की जरूरत है कि सनातन किसे कहते हैं। सनातन किसी का निजी धर्म नहीं है, क्योंकि सनातन उसी को कहते हैं जिसका नाश नहीं होता। भाई नाश किसका नहीं होता है, तो नाश इस आत्मा का नाश नहीं होता है, और इसी को सनातन कहते हैं। तो बोलो भाई हम अलग कहाँ हुए, कहाँ अलग हुए, हम सनातन से अलग कहाँ हैं। कहे धर्म न दूसर सत्य समाना, अयगम निगम जहि वेद रखा। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। सत्य है क्या, जिसे हमारे भगवान जी ने बताया कि आँख से देखने वाली सारी चीज ही नाश्वर है, सब नाश्वर है, नाश किसका नहीं होता है।
नाश नहीं होता। सत्य, जब सत्य को हम जानेंगे तभी तो उसको अपनाएंगे। जब सत्य को जाने, अब सत्य एक और उसके रूप अनेक बन गए, क्योंकि हम उसको मानते नहीं हैं। जिसे भाई राम को मानने वाले बहुत लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले बहुत लोग हैं, पर राम की मानने वाला कोई नहीं। उनका कहना क्या था, उनका इशारा क्या था? अगर उस बात को हम जान लें तो हमें कोई नफरत नहीं, कोई नफरत। कहते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सलमत हे भगवान, सब वही है। उसी को किसी ने नूर कहा, किसी ने गाड कहा, किसी ने केवल लाइट कहा, किसी ने परम प्रकाश कहा। बात तो एक है, चाहे नीर